तो आज हम ये देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस और एल्कलीज। तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिस और एल्कलीज, तो हमने ये देखा था कि जो बेसिस और एल्कलीज हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एसिड्स के ऑपोजिट्स होती हैं। क्लियर। अब एसिड्स की प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी, ऑल एसिड्स हैव सावर टेस्ट, कि जितने भी एसिड्स हैं उनका टेस्ट सावर होता है। लेकिन बच्चों जितनी भी बेसिस हैं, ऑल बेसिस हैव बिटर टेस्ट, कि बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। बिटर कहते हैं कड़वे को। क्लियर। नेक्स्ट है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस हैज अ सोपी टच, कि बेसिस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं ना उनका जो टच होता है वो किस तरह का होता है, सोपी टच होता है। कि आप किसी भी बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करें ना, तो उससे जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा उस सोल्यूशन को जब आप फिंगर से टच करेंगे तो आपको स्लिपरी स्लिपरी सा फील होगा। जैसे आप किसी सोप को टच नहीं करते तो आपको स्लिपरी फील होता है। तो ऐसे ही जितनी भी बेसिस हैं उनके जो एक्वस सॉल्यूशन है उनका जो टच है वो किस तरह का होगा, सोपी टच होगा, फील स्लिपरी। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, कलरलेस phenolphthalein pink, and methyl orange yellow. They turn turmeric paper brown. बच्चों ये कुछ इंडिकेटर्स के नेम आपकी बुक पे गिवन है अभी। इंडिकेटर्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर शो करते हो। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द एसिड्स या फिर बेसिस जो हैं बच्चों वो कलरलेस होती हैं, तो आप उनको अपीयरेंस से ये पता नहीं चला सकते कि एसिडिक है या फिर बेसिक है सॉल्यूशन। तो फिर इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो बच्चों जितने भी बेसिस हैं ये रेड लिटमस को किस में टर्न कर देते हैं, ब्लू में। और एसिड्स के केस में हमने ये देखा था, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। लेकिन बेसिस जो है बच्चों ये रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न करती हैं, ब्लू में। कलरलेस फिनोल्फथालीन को पिंक में, मिथाइल ऑरेंज येलो, मिथाइल ऑरेंज को किस में टर्न कर देती हैं, येलो में। और टर्मेरिक पेपर को ब्राउन में। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों बेसिस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इट मीन कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। अब बच्चों याद रखिएगा उन्हीं बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे जो वाटर में सॉलेबल होंगे। जो बेसिस वाटर में सॉलेबल होंगी ना उन्हीं बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। Bases react with acids to form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. अब बच्चों जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उससे सॉल्ट और वाटर बनता है। When acid react with base, salt and water is formed. This reaction is called neutralization reaction. और बच्चों इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बच्चों एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करती हैं ना तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। और एक और चीज, इसमें जो प्रोडक्ट्स बनती हैं सॉल्ट और वाटर वो भी न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक पे एग्जांपल गिवन है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या चीज बनेगी, सोडियम क्लोराइड बनेगा, कॉमन सॉल्ट जो घरों में आप लोग यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट। और साथ में वाटर बनेगा। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे लैब में। एल्कलीज व्हेन हीटेड विद अमोनियम सॉल्ट्स प्रोड्यूस अमोनिया गैस। बच्चों जब एल्कलीज को अमोनियम सॉल्ट के साथ हीट किया जाता है तो उससे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। वो अमोनिया गैस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी पंजेंट स्मेल से, कि अमोनिया गैस की जो स्मेल है वो एक इरिटेटिंग स्मेल होती है, चुभने वाली स्मेल होती है, जिससे हम लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अमोनिया गैस का एक टेस्ट भी है कि ये मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देती है। तो बच्चों ये आपकी बुक पे एक रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम का एक सॉल्ट है, जब इन दोनों को आप हीट करेंगे तो उससे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में अमोनिया गैस लिबरेट होगी। और अमोनिया गैस की जो स्मेल है वो किस तरह की होती है, पंजेंट स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है, चुभने वाली स्मेल होती है।
और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी बुक पे गिवन है, एल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप। कि बच्चों जब एल्कलीज फैट्स के साथ, ऑयल के साथ, लिपिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बना देती हैं, सोप बनता है। और बच्चों जितनी भी आज हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को हम लैब के अंदर प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे।